जगह भैरव जय कुल देवी जय ब्रतिंग। तो हम कर रीडिंग आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। कुछ कार्ड हम चुनेंगे उनके लिए और कुछ कार्ड आपके लिए। ठीक है, 6 कार्ड चुने हैं उनके लिए और हम आपके लिए चुनते हैं 1 2 एंड 3 4 4 कार्ड्स। ठीक है, सो चलो देखते हैं हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके या फिर यहाँ पे मैं सब प्रस्तुत कर लेता हूँ। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और मिला है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साथ में मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और हमें मिला है यहाँ पे द स्टार यानी कि एक्वेरियस। ठीक है, और मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड हमें मिला है द एम्परर यानी कि एरीज। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है ना। देखो, इस पर्सन के लिए अभी तन्हाई जो है वो काफ़ी हद तक इसको निचोड़ रही है। ठीक है, इसको तकलीफ़ दे रही है। मतलब चाहे ये आपके सामने अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन सच तो ये है कि किसी ना किसी परेशानी से ये पर्सन गुजर रहा है। ठीक है, हालांकि ये आपको एग्जैक्टली वो बताना नहीं चाहता कि उसके ज़िंदगी में आखिर क्यों या फिर क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि मे बी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, इसको आपकी याद आ रही है, बट किसी कारणवश ये अपना वादा नहीं निभा पाया या फिर किसी कारणवश आपको ये डिटेल्स नहीं दे पा रहा। तो अगर ये आपसे मिलना भी चाहे तो शायद कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके अभी के रिलेशनशिप स्टेटस पे, है ना। देखो, आप इस व्यक्ति को बैलेंसर के तौर पे जानते हो कि हाँ, ये पर्सन खुद से कई बार बात करता है या फिर चीज़ों को समेटता है, चीज़ों को संभालता है। ठीक है, 6 ऑफ कॉइंस हमें यहाँ पे मिला है ना कि ये पर्सन के खुद के अंदाज है और ये पर्सन सभी तरफ बैलेंस बनाना चाहता है। मतलब चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, प्यार हो या फिर इकोनॉमी हो, हर जगह पे वो बैलेंस बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक जगह उन्होंने छोड़ दी हो या फिर जो उनका ग्राफ है वो अप डाउन जा रहा है, तो इनके हिसाब से भी जहाँ तक वो बैलेंस कर पाए चीज़ों को बेहतरीन है। तो अल्टीमेटली आप इस व्यक्ति को एक बैलेंसर के तौर पे जानते हो, है ना। एंड मे बी आपके मन में आ रहा है वही ख्याल कि अब तो इस पर्सन के सामने चीज़ों को चूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप सब कुछ बैलेंस कर ही रहे हो तो किस व्यक्ति को किस समय साथ देना है ये आप एग्जैक्टली तय कर सकते हो, है ना। मतलब इस व्यक्ति के लिए परेशानी कम हो जाएगी और ये बात आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो, दूसरी एक बात जो आपको इनके बारे में सोचने पे मजबूर करती है वो क्या है। देखो, आप इस व्यक्ति को अपॉर्चुनिस्ट तरीके से जानते हो कि भाई ये पर्सन मौके के तलाश में होता है। जैसे ही मौका दिखा इस पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब अपॉर्चुनिस्ट ऐसा हम इस व्यक्ति को कह सकते हैं। जैसे कि मान लो आप उदास हो, इन्होंने तुरंत आपके साथ बात की और आपकी जो उदासी है वो दूर कर दी, तो हाँ, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, है ना। बट अगेन यहाँ पे हम इस व्यक्ति को अपने कर्तव्य से कई बार बंधा हुआ देखते हैं या फिर कई बार हम इसको गुस्सैल या फिर जैसे कह सकते हैं कि अपनी मनमानी करने वाला के तौर पे भी देखते हैं। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन को आप शायद रिबेलियस, मतलब अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा होने वाला इंसान के तौर पे देख रहे थे, लेकिन अब शायद ये ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है, या फिर आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते थे और अब ये परिवर्तन नहीं कर रहा है, या फिर आपको एग्जैक्टली अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के भीतर वो परिवर्तन होने वाले हैं भी या नहीं, है ना। तो बात जो है वो अगेन आके आप पर ही रुकती है। देखो, एक बात जो आपको इनसे कनेक्ट करती है कि ये पर्सन रोमांस में काफ़ी अच्छा है या फिर ठीक ठाक है। ठीक है, तो इस व्यक्ति का साथ तो आप किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घूम फिर के वही चीज़ आती है कि हाँ, ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक मिस कर रहा है, अकेला है एंड ये चीज़ों को बैलेंस करता है। अब तो इनके सामने चॉइसेस करनी बहुत इजी भी हो गई है, लेकिन इनकी ये जो बातें हैं कि ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, उसके बारे में क्या, ये शायद आपको कुछ ख्याल है जो परेशान कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं।
देखो आपके लिए जो कार्ड आ चुके हैं वो है द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आ चुका है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर मिला है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके कार्ड्स की, तो देखो शुरुआत तो हो चुकी है द वर्ल्ड से। आपके लिए आपकी दुनिया शुरू भी इनसे होती है, ख़त्म भी यहाँ तक होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी दुनिया में समतोल आना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपकी दुनिया में सब कुछ सही होना चाहिए, है ना। तो फैमिली भी है, आपके दोस्त भी है, आपकी इकोनॉमी भी है, ठीक है, वो सब सही चलना चाहिए। तो एक तरफ से जब आप सिर्फ इनके बारे में सोचते हो तो किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें करते हो जहाँ पे आपकी फैमिली की बात होती है, इनकी बात होती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है। बट बात जब आती है आपके बारे में, तो आप कहीं ना कहीं सहयोग एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। आप आई थिंक इस बात से कई बार गुस्सा होते हो कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको निभानी पड़े तो इससे आपको तकलीफ होती है, बिकॉज आपने रिश्ते को बैलेंसिंग तरीके से देखा था और आज भी आप इसको एज अ बैलेंसिंग तरीके से ही देख रहे हो। मतलब ये रिश्ता है तो दोनों को सही तरीके से निभाना है, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी मनमानी हर वक्त नहीं कर सकता। तो देखो आपके हिसाब से अगर इस व्यक्ति को मना ना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं, बट इस व्यक्ति ने आपकी चीज़ें माननी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे आपके दो स्वरूप आते हैं। पहला स्वरूप आता है जो कि इस बात को समझता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप परखते हो, जिनको आप समझते हो, लेकिन साथ में ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका मन कहता है कि ठीक है, मैं इनको वापस से मना लूँगी, मैं इसे वापस से मना लूँगा, लेकिन एक तरफ मन कहता है कि नहीं, अब मुझे कभी कभी एकदम गुस्से में आके या फिर एक्साइटेडली कोई ना कोई काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ तो मे बी आपकी शांत भूमिका हो सकती है और एक तरफ थोड़ा सा आपका गुस्सा यहाँ पे प्रतीक हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं द गिफ्ट ओरेकल के बारे में, इनके लिए हम चुनते हैं 4 कार्ड्स, ठीक है। और आपके लिए चुनते हैं हम 1, 2 एंड 3 कार्ड्स, ठीक है। जिनके लिए कार्ड्स आ गए हैं वो है फिनिश लाइन, ओके, और है फास्ट एनर्जी, यहाँ पे है सेल्फ एक्सप्रेशन और यहाँ पे है राइट डायरेक्शन, ठीक। देखो ये व्यक्ति जो है ना कहीं अपने जज्बात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि मान लो गुस्सा आ गया, उसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है, इमोशनल हो गए, कुछ बोलने ही वाले हैं लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप इनके बारे में जान सकते हो। और ये बहुत ही फास्ट स्विच करते हैं। मतलब मान लो अभी शांत है, एकदम से गुस्सा हो सकते हैं, एकदम से रो सकते हैं, मतलब एकदम से उनकी जो एनर्जी है वो स्विच कर जाती है, ठीक है। आपको जो इनकी बात पसंद है वो ये है कि व्यक्ति खुद के ऊपर भरोसा करता है, ठीक है, और अपने जेन्युइन एक्सप्रेशन देता है। मतलब चाहकर भी ये झूठा दिखावा नहीं कर सकते या फिर झूठी कहानी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, और ये भी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो यहाँ पे है माइंड नीड रेस्ट, यहाँ पे है फॉरगेट व्हाट अदर थिंक, एंड यहाँ पे है जेलसी। देखो आपके लिए जो 3 कार्ड आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो सोच है आपको बोरियत दिला रही है, आपके ऊपर हावी हो रही है, और उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके कारण आपकी जो सोच है तो तकरार कर रही है या फिर आपको नींद बहुत आ रही है वगैरह, तो वो है कि भाई जो बाकी के लोग सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में सोच रहे हो। आपको कोई कहानी सुनाई दी या फिर आपको लगा कि भाई हाँ, अभी तो बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे, और आपने वही सोच अपने दिमाग में भी जारी कर लिया और यही बात आपको परेशान कर रही है। अगेन एक बात, ये कहीं ना कहीं आप जेलस हो रहे हो कि मे बी ये व्यक्ति जो है आपसे दूर ना चले जाए, ये व्यक्ति आपसे जो रिश्ता है वो तोड़ ना दे। हालांकि ये वन साइडेड कहानी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन चीज़ों को सही करने के बारे में कोशिश कर रहा है, वहीं पे आप दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है और वो कैसे आपके रिश्ते को हर्ट कर रहा है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।